हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। मेरा नाम है रूबी चौधरी और मैं हूँ गरिमा शर्मा। और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और आज पिंड इमोशंस में। यस, पिंड इमोशंस में आज हम आपको अपने चैनल के बारे में बताने वाले हैं कि किस तरह की पोस्ट हमारी, किस तरह की वीडियोस इसमें हमारी आने वाली हैं। जी बिल्कुल। हमने चैनल को शुरू किया था, जैसा कि इसका नाम है पिंड इमोशंस, यानी जो भी हमारे इमोशंस है उसको हम पिंड करेंगे इस चैनल पे। जो ऑलरेडी पिंड है, बस हमें फिर से पिन करना है। बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि आप उनको पसंद करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमारे इमोशंस हैं, आपके भी इमोशंस हैं। यस, एग्जैक्टली। और सेकंड थिंग, हम जो अपने चैनल में पोस्ट करने वाले हैं वो है बुक का रिव्यू और हमारे थॉट्स। बिल्कुल। और जो हमने खुद से लिखा है, कुछ हम लोग म्यूजिक भी, लिरिक्स भी ट्राई करने वाले हैं जो हम इस पे डालने वाले हैं। बिल्कुल। म्यूजिक और लिरिक्स से मतलब है कि हम लोग कविताएं करते हैं। यस, हम लोग पोएट्री करते हैं और हम लोग सॉन्ग के लिरिक्स भी ट्राई कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो भी हम लोग इस पे डालने वाले हैं। हाँ जी। तो मेन हमारा सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो बुक की रिव्यू पर ही रहेगा, जिसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज की बुक का रिव्यू यहाँ पे पढ़ पाएंगे। और मुझे लगता है कि गरिमा, आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में भी बुक की वैल्यू बनी हुई है। यस, फिजिकल जो बुक है ना, उसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं हो सकती। मुझे फिजिकल बुक पसंद है, मतलब मुझे हार्ड कॉपी में बुक पढ़ना पसंद है। बिल्कुल। और मेनली हम इसमें एक चीज और करने वाले हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे भी हमारा ये चैनल बना रहने वाला है। बिल्कुल सही। हम दो वुमेन तो अगर आपको लगता है छद्म नारीवाद जैसा कुछ है तो थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखिए। क्योंकि बिल्कुल सही कहा है। हम थोड़ी सी भी वुमेन एम्पावरमेंट की आजकल बात कर रहे हैं तो तमगा लग जाता है छद्म नारीवाद का, तो उससे हमें बचना है। मेरी दादी एक बात बोलती थी, जब आप अपना कोड खुजला रहे हो और सामने वाला अपनी इचिंग की बात करे तो बड़ा अजीब लगता है। यही हो रहा है वुमेन एम्पावरमेंट के साथ। जब आप महिलाओं की बात करते हैं तो पुरुष को लगता है हमारे बारे में क्यों नहीं हो रही है। अरे यार, तुम अपने बारे में भी बात करो, हमने कब रोका है? हमने किसे रोका है? सही बात है। और जैसा कि अभी गरिमा ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि हमें तो कोड हुआ है और हम उससे परेशान है, और आप अपनी छोटी सी खुजली की बात कर रहे हैं तो बुरा तो लगेगा ना कि मतलब नारी इतना ज्यादा हम लोग सह रहे हैं। स्पेशली मैं गांव की महिलाओं की, गांव की लड़कियों की बात करूंगी, और हम दोनों की परवरिश भी बिल्कुल गांव की ही है, और आप हमें बोलने ही नहीं दे रहे हैं, छद्म नारीवाद लेके बैठ गए हैं। मतलब ठीक है छद्म नारीवाद, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन नारीवाद को छद्म नारीवाद से जोड़ना मुझे गलत लगता है। यार, उस छद्म नारीवाद के हम लोग खुद खिलाफ हैं। बिल्कुल सही है, हम खुद उसकी, ऐसा नहीं है कि हम उसे सपोर्ट करते हैं, बट आप समस्या सुनना ही नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि जब आप एक महिला की गलती को 1000 महिलाओं की समस्याओं पे ऊपर रख लेते हैं। फिर आप कहते हैं कि पुरुष की गलती भी 1000 पुरुषों की हो जाती है। नहीं, हम लोग जिस पुरुष की गलती, हम उसी पुरुष पे टारगेट करने वाले हैं। तो आप भी जिस महिला की गलती है उसी को टारगेट कीजिए। बिल्कुल। और वुमेन एम्पावरमेंट में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और हम दोनों गांव से हैं, गांव की परवरिश है हमारी, और शहर में रह रहे हैं। फिलहाल हम कहाँ हैं गरिमा? आजकल हम मुंबई में हैं, और 10 साल पहले हम सोचते थे हम लोग कहाँ होंगे। तो 10 साल पहले हम देहरादून में मिले थे। हम लोग देहरादून में मिले थे। बिल्कुल। हम लोग गांव से निकले हैं, देहरादून में हम दोनों मिले हैं, उसके बाद हम दोनों दिल्ली गए हैं, फिर थोड़ी देर के लिए हम अलग हुए हैं। आज भी हम वैसे अलग ही रहते हैं, कभी कभी मिलते हैं, बट ईश्वर की अनुकंपा है कि 10 साल हो गए हमारी दोस्ती को, और बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी कि हम साझा कुछ करेंगे, तो डिजिटल वर्ल्ड ने हमें ये मौका दिया है, प्लेटफॉर्म मिला है। तो हम अपना कुछ जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो सब हम आपके सामने लाने वाले हैं। बिल्कुल। और इस पूरे हम लोग यूपीएससी एस्पायरेंट रह चुके हैं। यस, और इसलिए कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, और हमारा साइड बाय साइड सोशल वर्क चलता रहता है, जो मुझे लगता है हम लोगों को सामने कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि मेरे दादाजी हमेशा एक बात कहते थे, पापा भी वही बात फॉलो करते हैं और मैं भी वही बात फॉलो करती हूँ कि दाएं हाथ का दिया गया दान बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो ये जो चैनल है बेसिकली ये भी एक बदलाव के लिए ही है। और बुक्स की जिनकी मैं बात करूँगी वो इसलिए क्योंकि हम दोनों को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, और बुक्स में से जो अच्छी बातें होती हैं मुझे लगता है कि सबको पता होनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बुक पढ़ने का शौक नहीं होता, लेकिन यहाँ हमें देखेंगे तो हो सकता है कि उनको भी कुछ अच्छा सीखने को मिले। और बुक रिव्यू से आपको एक फायदा और होने वाला है, तो आपको पता चलने वाला है कौन सी अच्छी बुक है और कौन सी आपका टाइम वेस्ट आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि
सारी बुक अच्छी नहीं हो सकती, बिल्कुल सारी सही। बुक आपकी टेस्ट की नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो- तो रिव्यू पढ़ के आप लोग रिव्यू सुन के आप लोग आइडिया लगा लीजिए कि आपकी रुचि की बुक है तो पढ़िए, अगर आपकी रुचि की नहीं है तो ना पढ़िए। और एक बहुत बड़ा आश्वीकरण, अगर आप हमारे रिव्यू पर क्योंकि हम भुक्तभोगी हैं, तो अगर आप हमारे रिव्यू पर बुक खरीद रहे हैं तो आपको हमसे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये हमारे अनुभव, हमारी चॉइस, हमारे विकल्प, हमारी इच्छा और वैसे हमारे हम अनुभव एक हैं। चीज इस इंसिडेंट से हमें एक सबक मिला है कि हम आगे से ध्यान रखेंगे किसी भी बुक के बारे में अपना नेगेटिव भी बताएंगे, बिल्कुल। ताकि सामने वाले को लगे यार बुक खरीद लिया है या फिर किंडल पे आपने उसको परचेज किया, जैसे भी आपने उसको परचेज किया अब हमारा पैसा वेस्ट हो गया, वो नहीं होने देंगे। बिल्कुल तो- सही। आलोचनात्मक भी रहेगा और जो उसमें सकारात्मक बातें रहेंगी वो भी रहेंगी। हाँ, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज हम उसमें डालने वाले हैं। तो गाइस, उम्मीद है कि आप लोगों हमें मतलब अच्छा लगेगा, आपको कुछ सीखेंगे आप हमारे अनुभवों से, और हमारी जो ये मुहिम है ये आपको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाएगी, विशेषकर और यंगस्टर्स को। मुझे लगता है हम लोग यूपीएससी एस्पायरेंट रहे हैं, मैं इस चीज़ को बार बार कहना नहीं चाहती, बट फिर भी मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे आज क्या होता है सुना है यूपीएससी और करने निकल जाते हैं, तो उन्हें भी थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल जाए तो अच्छा है कि टाइम वेस्ट ना हो। और एक हमारी यूथ का यूपीएससी एस्पायरेंट होना गर्व की बात है, और फेलियर और सक्सेस को अलग रख दें, एस्पायरेंट होना ही खुद में गर्व की बात है कि हमने वो सारा सिलेबस पढ़ा हुआ है और जो जीवन जीने का नजरिया है वो हमें मिला हुआ है उस ज्ञान से। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, बिकॉज हमारे लिए ये सच में गर्व की बात है। आप फेलियर होते हुए भी कभी फेल नहीं होते हैं, बिल्कुल सही। नहीं है, नहीं है, हम तो नहीं मानते कि हमें कभी हो ही नहीं सकते। बिल्कुल सही। ओके गाइस, दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने इसको रैप अप करते हैं रैप अप करते हैं और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, कहीं साथ हुए तो साथ में वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज अपनी अपनी बुक के रिव्यू हम लेकर आपके सामने आते रहेंगे, अपने अपने थॉट्स, इमोशंस को पेंट करते रहेंगे, अपनी पोएट्री, अपने लिरिक्स सब कुछ आपके सामने लेके आते रहेंगे। तो आपने इतने धैर्य के साथ हमें सुना, बिल्कुल बर्दाश्त करना। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।